डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। आज हमने मेंढर में जो आज का जो इजलास तलब किया था, इसका मकसद कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन जो एक प्रॉपर जिसको काम करना चाहिए था, आवाम को मसाइब से छुटकारा दिलवाना चाहिए था, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के अंदर हम जितनी भी हमारी असेंबली सेगमेंट थे उनको तोड़कर तबाह और बर्बाद कर दिया। बिलखुसूस में यह कहना चाहता और मजम्मत करते हुए कि राजौरी पुंछ को उठा करके और वो अनंतनाग के साथ और वहां के लोगों को उठा करके दूसरे इलाका जात के साथ, इसके साथ साथ असेंबली सेगमेंट जिस तरीका से मेंढर असेंबली सेगमेंट के ताल्लुक से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, उसमें मेंढर के मुख्तलिफ इलाका जात को उठा करके जिस तरीका से सुरन कोर्ट के अंदर डाला गया और जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने इकदाम किए हैं, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हुए कि एक पीएमओ में बैठा हुआ एक शख्स वहां से बैठ करके डिलिमिटेशन कमीशन को चपरासी के तौर पर यूज करते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां के लोगों को तबाह और बर्बाद कर देना चाहती है, जो कि जम्मू कश्मीर की आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से, एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन से कहना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन एक आजाद इदारा होना चाहिए था, जिसको पूरे इलाके के अंदर घूम करके सर्वे करके तमाम लोगों से पूछने के बाद, यहाँ के नुमाइंदगान से पूछने के बाद, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज से मशवरा करने के बाद ये इकदाम करने चाहिए थे। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से पंचायतें मेंढर की उठा करके सुरन कोर्ट के अंदर 2 लाख से ज्यादा वोट जो है वहां पे इकट्ठा कर दिया और मेंढर की जो सिचुएशन थी उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे ये लगता है कि अगला जो कदम कमीशन का, वो मेंढर की जो दीगर जो सीटें हैं उनको उठा करके राजौरी के अंदर मर्ज कर देंगे या किसी दूसरी जगह पे इस असेंबली के कंस्टिट्यूंसी को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आज बताना चाहते हैं कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने उनसे उन सेगमेंट को अपने अपने मकाम पे नहीं एडजस्ट किया तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों की तरीके से एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अगला और पिछला तमाम हिसाब जो है यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला लिया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को लड़ाना चाहती है, चाहे यहाँ का पहाड़ी है, चाहे यहाँ का गुजर है। गुजर एक आंख है और पहाड़ी दूसरी आंख है। भारतीय जनता पार्टी गुजर के जरिए से पहाड़ी की आंख को अंधा करना चाहती है और पहाड़ी के जरिए से गुजर की आंख को अंधा करना चाहती है। उनका मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर एनआरसी करवाना है, जिसके लिए वो ये तमाम रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और भी जिस तरीके से मेंढर से असेंबली सेगमेंट से जावेद राणा साहब ने और इसकी मजम्मत की और कहा कि हमें असेंबली सेगमेंट के अंदर किसी भी जो है वो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ के गुजर और पहाड़ी के दरमियान जंग लगा करके यहाँ के सिस्टम को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार। इसलिए मुत्तहिद होकर के अपनी नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को मनफी सोच से जो है पलट करके मुस्बत सोच की तरफ आना होगा और ये सोचते हुए कि जब किसान अपना हक ले सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी और डोगरास सब मिल करके यहाँ के हुकूक को बहाल करवा सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तबाही और बर्बादी करने के बजाय लोगों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह फेंकने के बजाय इन लोगों को यहाँ पे सहूलियत देने की कोशिश करे। मुझे पता है कि चित्राल से एक आदमी को उठा करके सुरन कोर्ट के अंदर डाला जाता है, वहां की पंचायतों को सुरन कोर्ट के अंदर डाला जाता है, जबकि सरकार ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने यह वादे किया था कि हम कोई भी बाउंड्री तहसील लेवल की जो बाउंड्री होगी हम उसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बताएं, डिलिमिटेशन कमीशन का झूठ सामने आ गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, यहाँ के इलाका जात को उठा करके सुरन कोर्ट के अंदर क्यों डाला गया, पुंछ के इलाका जात को उठा करके सुरन कोर्ट में क्यों डाला गया। आप बताएं कि ये लोगों को क्या आप सहूलत फराहम कर रहे हैं? ये लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। लोग आपको पसंद कभी नहीं
करेंगे। याद रखिए, यहां पे फिरौन आया चला गया, नमरूद आया चला गया, मोदी आप भी चले जाओगे, लेकिन आपको कोई अच्छे अल्फाज से तारीख के अंदर याद नहीं करेगा।